सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये किसी स्टोरी का नहीं है, बल्कि मैं इसमें एक स्टोरी का रिव्यू देने वाला हूँ। एंड ये जो मैं रिव्यू देने वाला हूँ ये मेरे ओपिनियन है, मतलब कि मैंने ये कहानी जिस तरह से पढ़ी है एंड इसके कैरेक्टर्स मुझे कैसे लगे एंड ये कितनी रोमांटिक है एंड कितनी मतलब सस्पेंस भरी है और जिस तरह से मुझे समझ में आई है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टोरी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ, इसकी जो राइटर है सिया सोनी। तो सबसे पहले तो स्टोरी का जो नाम है वो है माय क्रिमिनल लवर, और ये एक प्रतिलिपि की स्टोरी है, पॉकेट की नहीं है। तो इसकी जो राइटर है सिया सोनी, उनसे मैंने पहले से ही परमिशन ले ली है कि मैं आपकी स्टोरी का रिव्यू कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे प्रॉब्लम ना हो कि जैसे कि बहुत सारे राइटर्स होते हैं कि कोई उनके वीडियो का रिव्यू या कुछ भी कहानी बोल देता है, तो वो बोलते हैं कि आपने मुझसे परमिशन नहीं ली, मतलब जो भी बोलते हैं वो लोग इसलिए मैंने इस रिव्यू देने से पहले, इस स्टोरी के रिव्यू देने से पहले मैं इस स्टोरी की जो राइटर हैं सिया सोनी, उनसे परमिशन पहले ही ले चुका हूँ। चीज़ें एंड बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो बात करते हैं स्टोरी के बारे में। ये जो स्टोरी है ये एक प्रतिलिपि की स्टोरी है एंड इसका नाम है माय क्रिमिनल लवर, जिसकी रेटिंग स्टार है 4.8 एंड इसके अभी टोटल 76 चैप्टर हुए हैं। एंड इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है मैं उसको एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। मुंबई, रात के 11 बज रहे थे। आज मुंबई की बारिश काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पर थी और उस बारिश में सभी अपने अपने काम को अंजाम दे रहे थे, और उन्हीं में से एक खंडार में इलाके में, और डिस्क्रिप्शन जो कि इतना लिखा हुआ है। बात करते हैं स्टोरी के कैरेक्टर्स की। तो अब बात करते हैं स्टोरी के कैरेक्टर्स की। इस कहानी का जो मेन लीड कैरेक्टर है उसका नाम है अन्यांश, जो कि एक माफिया है और गैंगस्टर टाइप फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब कि जैसे होते हैं बहुत क्रूल टाइप फैमिली, मतलब जो गैंगस्टर टाइप होते हैं उसी टाइप की फैमिली से वो बिलोंग करता है। एंड माफिया फैमिली से बिलोंग करने की वजह से वो सीधा साधा तो होगा नहीं। एंड फिर इसकी जो दूसरी फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है अदिति रॉय। ये एक पुलिस ऑफिसर है एंड इस कहानी में यही होता है कि मतलब इन दोनों की जैसे कमेंट्री चलती है। तो इस कहानी में ये होता है कि इन दोनों के बीच ऐसे केमिस्ट्री चलती है कि मतलब ये इसको क्योंकि अन्यांश एक माफिया गैंगस्टर है एंड जो अदिति है वो पुलिस वाली है। तो इन्हीं के बाद इस तरह स्टोरी आती है। एंड इसमें दो और कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है उसका नाम है अगम राजपूत। जैसे वो एक बड़े खानदान से बिलोंग करता है। खानदान मतलब जैसे कि जो राजा महाराजा में होते हैं राजस्थान टाइप में, तो वो क्योंकि वो जैसलमेर से बिलोंग करता है, तो इसलिए वहाँ पे जो राजपूत लोग होते हैं तो वो उस टाइप का रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद होती है दूसरी फीमेल कैरेक्टर, उसका नाम है नंदिनी। एंड नंदिनी जो होती है वो इसके घर पे काम करती है, मतलब एक नौकरानी रहती है। तो अगम उसे पसंद कर लेता है। तो एंड इन दोनों के बीच बाद में केमिस्ट्री होती है, ये मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। देन एक चीज़ तो ये हो गई। तो अब देखते हैं कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है। एंड स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो होती है मुंबई के एक खंडहर में, जहाँ पे एक आदमी रहता है और उसके नीचे एक आदमी बैठा रहता है। वो उस आदमी के माथे पर गन पॉइंट किया रहता है। तो नीचे बैठा आदमी उस गनतानी आदमी से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़। मेरी जो बेटियाँ हैं मेरे ना रहने पर उनका क्या होगा, ऐसी सारी चीज़ें बोलता है। तो जो माफिया होता है, मतलब कि जिसने गनतानी होती है, वो बोलता है कि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मुझसे गद्दारी करने से पहले, मुझे चीट करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आदमी होता है जो नीचे बैठा होता है, सर झुका है, इस आदमी के लिए जो काम करता था वो बहुत वफादारी से काम करता था। तो ये जो माफिया था इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट रहता है, तो वो इसको चीट कर देता है। तो इसी वजह से जो आदमी रहता है वो बोलता है ठीक है आप मुझे मार दीजिए, बट मेरी जो एक बेटी है आप उसको मत मारिए, आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो जो माफिया रहता है तो वो उसकी शर्त मान लेता है, ठीक है। एंड वो उसको मार देता है। तो वो जो आदमी रहता है वो उस माफिया के घर वो अपनी बेटी को माफिया के घर ले जाता है, एंड उनको बताता है।
एंड उनको बताता है। एंड वहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि वो लोग माफिया रहते हैं, ठीक है। एंड जो आदमी उसके अपने बेटे को ले जाता है वो बूढ़ा आदमी रहता है, वो उससे पूछता है कि तुमको बड़े होकर क्या बनना है। लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे बड़े होकर एक पुलिस अफसर बनना है एंड यहाँ के सारे क्रिमिनल्स को मारना है। तो ये सुनकर वो जो बूढ़ा आदमी रहता है, जो कि माफिया रहता है, क्रिमिनल रहता है, तो वो हंसने लगता है, ठीक है। एंड जो लड़की का फादर रहता है वो उस लड़की को पहले बहुत समझाया रहता है कि उनके सामने ऐसा कुछ मत बोलना कि तुमको पुलिस बनना है, ठीक है। लेकिन तब भी वो लड़की लेकिन तब भी वो लड़की उनके सामने एक्साइटमेंट में वो बोल देती है, ठीक है। एंड फिर जो लड़की का बाप रहता है वो बहुत डर जाता है, मतलब वो भी सोचता है कि अब तो इसको पता चल गया कि मेरी बेटी भी, क्योंकि मेरी बेटी पुलिस अफसर बनना चाहती है, कि मेरी बेटी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, अब तो ये हम दोनों को मार देगा। लेकिन जो बूढ़ा आदमी रहता है, जो कि माफिया क्रिमिनल रहता है, तो वो बोलता है ठीक है, तुम्हारे पापा अभी काम से जा रहे हैं, तुम यहीं पर रहोगी एंड मैं तुम्हें बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। देन उसके बाद उसका जो बाप रहता है उसको तो वो मार देता है, ठीक है। तो एक जो एंड फिर से स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो माफिया रहता है उसका जो बेटा रहता है वो आगे चलकर अन्यांश होता है, ठीक है। एंड उसी के घर में अदिति रहती है जो आगे चलकर एक पुलिस ऑफिसर होती है। जो फादर होते हैं वो उसकी बेटे को इसलिए पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं क्योंकि उनके जो काम में क्योंकि इस टाइम पे उनका जो काम रहता है उस पर पुलिस बहुत दखलंदाजी करती है, मतलब कि उनको काम करने से रोकती है। इसलिए उस लड़की को पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं क्योंकि आगे चलकर वो सोचते हैं कि ये मैं इसे अपने टाइप का बना लूँगा और ये हमारे साथ ही रहेगी और मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर भी हमारा ये साथ देगी, तो इसलिए वो सोचते हैं। बट आगे चल के कहानी कुछ अलग ही होती है। एंड द स्टोरी में ये रहता है कि अन्यांश जो बड़ा हो जाता है एंड अदिति भी बड़ी हो जाती है, बट ये दोनों में बट इन दोनों में बनती नहीं है क्योंकि अन्यांश एक क्रिमिनल रहता है एंड ये रहती है पुलिस ऑफिसर जो कि अन्यांश को पकड़ना चाहती है, उसको जेल में बंद करना चाहती है क्योंकि अन्यांश पूरे इंडिया का नहीं मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा माफिया रहता है। एंड फ्रेंड्स, पीछे जो नॉइज़ की आवाज़ आ रही है, थोड़ा हमारे यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा है तो उसको अवॉइड करेगा क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है। माइक मैंने ऑर्डर किया है बट वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, तो इसके आगे जो वीडियो बनेगी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और आगे चल के स्टोरी में और सारे ट्विस्ट भी आती हैं एंड जो मैंने दूसरे कैरेक्टर्स भी बताए थे वो इन कैरेक्टर्स से भी, मतलब जो अन्यांश और अदिति हैं और जो अगम और नंदिनी है, वो इन दोनों कैरेक्टर से भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो ये आपको स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगा कि आगे चलकर ये क्या बोलते हैं नंदिनी और अन्यांश का क्या रिश्ता होता है, तो ये सारी चीज़ स्टोरी में आगे पता चलेंगी। तो ये था एक रिव्यू वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टोरी का लिंक है, प्लीज़ आप लोग चाहिए प्रत्येक भी पर ये स्टोरी पढ़िए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। एंड मैं फर्स्ट टाइम किसी स्टोरी का रिव्यू कर रहा हूँ, तो अगर ये रिव्यू वीडियो भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए एंड अगर रिव्यू आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करिए क्योंकि आपके कमेंट करने से हमको बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके लिंक पर टाइप करिए एंड स्टोरी को वॉच करिए।